हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, और नहीं हैं तो अब इन खबरों को सुनकर, इस बात को सुनकर आप अच्छे हो जाइए। यद्यपि हम लोगों ने सबने बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर को झेला है, और आप लोगों की मैं दाद देता हूं कि आप लोगों ने इतने लंबे समय से इस समस्या को झेलते हुए भी अपनी तैयारी को बरकरार रखा है। बशर्ते बीच में कभी कभी तैयारी टूट गई होगी तो इतनी चीटिंग चलती है, क्योंकि माइंड को स्टेबल रख पाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। क्या तो हम लोगों को एक भी भर्ती देखने के लिए मुश्किल हो रही थी, परंतु अभी हमको दो ऐसी भर्ती देखने के लिए मिलेंगी जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उन दोनों भर्तियों के बारे में, एक जो कांस्टेबल की भर्ती है, जो सिपाही की भर्ती है, जो उसकी तो बात चल ही रही थी, साथ में 4 प्रकार के पदों की बात चल रही थी। आप समझ रहे हैं ना, 4 प्रकार के पदों की बात चल रही थी। पहली बात चल रही थी आपकी सिविल पुलिस की, दूसरी पीएससी की, तीसरी फायरमैन की और चौथी जेल वार्डर की। अब देखने वाली बात यह थी कि चारों के चारों पद एक ही भर्ती में दे दिए जाएंगे या अलग अलग भर्ती में दे दिए जाएंगे। देखो, अभी आप सबको पता है कि भर्ती के बारे में पदों की मतलब मोटी मोटी चर्चा चल रही है, और सबसे ज्यादा जो प्रचलित भर्ती है, सबसे ज्यादा जो महत्वाकांक्षी भर्ती है वो ये वाली है, सिपाही भर्ती है। जिसमें क्या है जिसमें आपका सिविल पुलिस है, जिसमें आपका पीएसी है, और इसी में आपका फायरमैन है। परंतु अभी संभवतः कल ही आपका एक और टेंडर जारी हुआ है जो आपके जेल प्रशासन के लिए है, और उसमें जेल वार्डर की भर्ती का टेंडर अलग से निकाला गया है। इस बात से इस टेंडर के आने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अब आपको ये चारों के चारों पदों को एक साथ नहीं देना पड़ेगा, ये अलग अलग 2 भर्ती देखने को मिलेंगी। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात हो गई है, इसमें कौन सी अच्छी बात हो गई या कौन सी बुरी बात हो गई। ठीक है, इसमें अच्छी बात ये हुई है, देखो कितना बढ़िया होता कि अगर आपको सिपाही भर्ती की, ये देखो ऐसा हो नहीं रहा है, पर कितना बढ़िया होता, अब ज़ूम करके चलो कि सिविल पुलिस के पद अलग से निकल रहे हैं, और आपके पीएससी के पद अलग से निकल रहे हैं। पीएससी के भी 8-10 हजार पद निकल रहे हैं। हालांकि यूपी के बच्चों को बहुत बड़ी भर्तियां देखने की आदत हो गई है, परंतु यदि आप फिर भी देखें 10,000 पदों का निकलना एक बहुत बड़ी भर्ती है। अगर फायरमैन और जेल वार्डर को एक साथ जैसे पहले निकाला गया था वैसे निकाल लेते, पीएससी अलग निकाल देते, सिविल अलग निकाल देते, तो आप ही एक ही बंदा 3 जगह ट्राई कर सकता था। अगर क्या होता कि खुदा ना खास्ता कोई सी वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके पास उसके तुरंत बाद दूसरी भर्ती का चांस है, दूसरे में नहीं हुआ तो उसके बाद तुरंत तीसरी का चांस है। तो ये आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम काम हो गया है, ये बहुत बढ़िया काम हो गया है कि आप एक साथ 2 भर्ती देंगे, एक सिपाही भर्ती देंगे, एक जेल वार्डर की भर्ती देंगे। और पहले जो पेपर होगा ना, पहले पेपर आपका सिपाही भर्ती का होगा और दूसरा पेपर आपका जेल वार्डर का होगा। अब आपकी चॉइस है, आप किसी भी उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, परंतु इतना मुझे जरूर पता है आप पेपर यहां पर देने वाले हैं। और तीसरी आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ ही गई है। तो अब आप देखो 3 भर्तियां आपके सामने हैं, 3 भर्तियां आपके सामने हैं। तो इन तीनों के लिए आपको जी जान लगा करके जुट जाना है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है और पढ़ाई की तरफ अब अग्रसर करना है। सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन को आप छोड़ दीजिए और किताबों में अब अपने आप पूरा लगन लगा लीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका नवंबर-दिसंबर में है। और जहां तक खबर यह मिल रही है कि कांस्टेबल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है या कांस्टेबल भर्ती के बारे में कुछ ठोस बात 15 तारीख के आसपास, 15 सितंबर के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकती है। और यदि 15 तारीख को ये फॉर्म आ जाते हैं या कुछ जानकारी आ जाती है, तो ये मान के चलिए कि दिल्ली पुलिस की परीक्षा के बाद महीने भर बाद ही या उसी महीने या आसपास ही आपको कांस्टेबल की भर्ती का पेपर देने के लिए भी मिलेगा, और उसके जस्ट बाद आपको जेल वार्डर भर्ती का पेपर देने के लिए मिलेगा। इससे पहले आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने रेडियो ऑपरेटर का भी फॉर्म भर रखा है, तो उनके लिए अब ये 4 भर्तियां खुली हुई हैं और चारों भर्तियों में आप लोग ट्राई कर सकते हो। एक और बात है, एक एसएससी जीडी की भी भर्ती आ रही है। तो क्योंकि चुनाव है, तो चुनाव के समय में अब अगर किसी का 5-5 भर्तियों में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर उसको सोचना पड़ेगा कि भाई उसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे में आप लोगों को YouTube पे क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आपको मैं भी डिस्ट्रैक्शन लगता हूं तो मुझसे भी बचिए, ठीक है, परंतु मैं आपको बिल्कुल सही गाइडेंस,
सही कंटेंट, जबरदस्त क्लासेस, जबरदस्त मोटिवेशन और सही राह दिखाता हूं और कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर करने का प्रयास करता हूं। सुबह डेली आपको 10 मिनट का करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूं, जो आपको 40-40 मिनट या 50-50 मिनट में अवेलेबल होता है, वही चीज मैं 10 मिनट में करके खत्म कर देता हूं। और आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी चीजें करने वाला हूं। मंडे से जो आपके यूपी वाले बच्चे हैं, चाहे यूपीएसआई वाले हैं, चाहे आप सिपाही भर्ती वाले हैं, जेल वार्डर वाले हैं, रेडियो ऑपरेटर वाले हैं, या कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आएगी, उनके लिए एक निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क की चलती है राम जी की पाठशाला पे क्लासेस, है ना। हिंदी की क्लास उस पर चलेगी, निःशुल्क हिंदी की क्लास उस पर चलने वाली है और 15-20 मिनट की क्लास रहेगी। और इन सारे एग्जाम्स के लिए फिलहाल अभी हम दिल्ली पुलिस को टारगेट करेंगे। दिल्ली पुलिस के लिए अब सोमवार से जीएस की एक क्लास में चलाने वाला हूं। समय अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं पहले बना के डालना शुरू कर दूं, उसके बाद 2-4 दिन में पूरा शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, आपके जो मास्टर जी हैं वो वन मैन आर्मी है, वीडियो मतलब कंटेंट खुद तैयार करते हैं और टीचर्स की तरह नहीं कंटेंट लिखवाते हैं, कंटेंट राइटर से नहीं। खुद मैं मेहनत करता हूं, खुद पेपर पे लिखता हूं, बुक्स पे नया कंटेंट अपडेट करता हूं, उसके बाद आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, फिर आप उनका एडिटिंग करता हूं, सारे काम मैं खुद करता हूं। और आप ये देखो पूरा दिन इसमें समय लग जाता है। और फिर भी कोई कहे कि भाई तू तो वीडियोस बना रहा है, ये कर रहा है, तो भाई वीडियोस बनाना मेरा काम है। जिसकी मदद मैं करना चाहता हूं उसकी मदद हो रही है, तो इससे बढ़ के बात कुछ भी नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। तो ये 2 चीजें आपके लिए स्पेशल होने वाली हैं। हिंदी जीएस की क्लास, करंट अफेयर आपका चल ही रहा है, साथ में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर संडे, उसके लिए काम हो रहा है अभी, हर संडे आपका मैं टेस्ट करवाऊंगा, सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट करवाऊंगा और आपके लिए टेस्ट भी तैयार करवाए जा रहे हैं बहुत जबरदस्त लेवल के। वैसे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के आपके 100 टेस्ट मैंने तैयार करवा लिए हैं, 100 टेस्ट आपके तैयार हैं, जिनमें 20 फुल लेंथ हैं और 80 आपके सेक्शनल टेस्ट हैं। पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जस्ट इनको डबल कर दूं। अब अगर आपको 200 टेस्ट हैं और 200 टेस्ट आपको नाम मात्र के मूल्य में मिल जाएंगे, 150 या 200 रुपए मिल जाएंगे, तो 1 रुपए का एक टेस्ट पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि वो मेरी तरफ से तो फ्री में ही सब चीजें आपके लिए जा रही हैं। इसी तरह दिल्ली पुलिस के भी टेस्ट हम लेके आएंगे, 50 टेस्ट तैयार हैं और आपके 50 और टेस्ट मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आप जाकर के टेस्ट परचेज कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपके लिए यहां पर निःशुल्क हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ अपनी तैयारी में आप लोग जबरदस्त तरीके से लग जाइए। अभी दिल्ली पुलिस पे सबसे ज्यादा काम करेंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस की भर्ती आपके सामने है। इसी के बारे में सब रणनीतियां बताना, सब चीज एक छोटी छोटी चीज बताऊंगा। आप राम जी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे सभी का भला हो सके। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।